झटका जब लगता है, करंट, ध्यान दो, करंट जब लगता है तो उसको करंट न लग जाए, तो दोनों करंट न लग जाए, दोनों करंट न लग जाए। ये होता है, अभी उदाहरण बताते हैं। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो लप्पर मारेंगे तो हीट हो जाएगा। हीट हो जाने का मतलब कुछ ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? ट्रांसफर। तो हीट न लग जाए, इधर ध्यान दो, फिर तुम ही देख रहे हैं। लप्पर लग जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो करंट लग जाएगा, उसको कहते हैं झटका। क्या कहेंगे? झटका। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? पहले देखा तार सब में, तार दो चार में लगा रहता, तार में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक वजह से सही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बहता है, तब उसमें इलेक्ट्रॉन कहने के बाद चार्ज बहना, क्या कहेंगे? चार्ज का बहना। चार्ज का बहना ही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। चार्ज का बहना ही, किसी करंट, किसी वायर में अगर चार्ज बह रहा है तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा। चार्ज कहने का कॉन्सेप्ट आ गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वाला टर्म आएगा। क्या आएगा? जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या क्या चीज रहता है? ये जो बाहरी कक्षा समय क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अंदर न्यूक्लियस ही तो क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस केंद्रक में, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये इसका बाहरी ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेगा? बाहरी कक्षा में। इसलिए कोई भी तत्व ले लो, कोई धातु है, लोहा है, आयरन है, रॉड है, सब में यही खेल है, सब में यही रहता है, एक तो इस तरह सजा हुआ। तो ऐसा क्या है? लोहा को पकड़ लिए तो करंट लग गया, या छड़ को पकड़ लिए तो करंट लग, ऐसा क्या हुआ? जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही या झटका लगता है। तो हम कह रहे हैं लोहा डायरेक्ट पकड़ लिए तब क्या झटका लगा हमको, तो हम करंट बुझाया, करंट है, लोहा में करंट रहता तो छुए तो लोहा में कहने लग गया करंट। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लोहा रखा हो बगल में कहीं, उसको छुए तो वो झटका लगेगा कि नहीं? कह लेगा, ये पूछ रहे हैं। करंट टर्म जो बोल रहे हैं तो बहुत तो पान वाला बोलेगा उत्तर, जो पान उसे पूछे नहीं बात बोलेगा, क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन तो पहले से बोले इलेक्ट्रॉन है, लोहा में इलेक्ट्रॉन है, जितना तब देखा सब में इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे? जहाँ सोच रहा ठीक सोच रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो गलत सोच रहा लेकिन सोच तो रहा है। कोई तो पान खाने में याद है, पान खाएंगे फिर भी सोच रहा है, वो भी ठीक है, सोचो और फिर तू दांत क्या निकाल रहा है? दांत क्या निकाल रहा? फ्रेश बोलो रे, तू गुटखा खाता रे, फ्रेश बोलो ना, बोलो फ्रेश, क्या बोल रहा हूँ? कठोर, इसको मुंह में ये नहीं है, क्या क्या ना बोल दिया इसको, बोलो तू रे, जबान से बोलो ना, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन कठोर होता है, ओ इसीलिए चलो उसमें करे ना, इधर से वायर लगाते हैं, कठोर बोला ना, झटका लगा तो पकड़ना तो है, वो बिजली है, वायर जोड़ दिए इसमें से, लोहा हम सटा दिए, तब तो कठोर था ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अनुसार वो कठोर है, तब झटका लगना चाहिए, तब तो नहीं लगना चाहिए। विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, सुचालक कुचालक नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे हैं खाली लोहा को छुएंगे तो करंट लग जाए, लग जाएगा, क्या होगा? नहीं लगेगा। वैसे हम किसी बिजली में जोड़ दिए, उसको किसी तार में जोड़ कनेक्ट कर दिए, तब लग जाएगा। क्या लग जाएगा? करंट में क्या पास हुआ? आवेश का पास हुआ, आवेश, आवेश क्या? आवेश। सबसे बड़ा खेल यही आवेश का, किसका? आवेश होता चार्ज, चार्ज को लिखते हैं क्यू से, किससे? क्यू से। चार्ज किसे लिखेंगे अभी? विद्युत धारा में चार्ज को किसे लिखेंगे? क्यू से। तो किसी भी वायर में अगर आवेश बह रहा है तभी करंट लगेगा, किसी भी वायर में आवेश बह रहा है, ऐसा क्या बह रहा है, मतलब कुछ कम हो गया था, बह रहा हम कह रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं,
बह रहा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बह रहा है मतलब ट्रांसफर। किससे ट्रांसफर? ठीक है, सही सही वर्ड से बोल रहा, सही बोल रहा, सही वर्ड बोल रहा, बोलो बोलो, सही चल रहा। ट्रांसफर हो रहा है, सीधा चार्ज का ट्रांसफर। ध्यान दो, इधर देखो, इस पे मानो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, यह परमाणु क्या है? ये अलग एक और परमाणु लिए है, क्या कर रहे हैं? इधर ध्यान दो, ई एक तो परमाणु है, ई भी एक परमाणु है, दोनों एक परमाणु। ई भी लोहा का रड है, ई भी लोहा का रड है, ध्यान दो, ई भी लोहा का रड है, ई भी लोहा का रड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इससे इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर। अभी कोई करंट नहीं लगेगा, दोनों को छू के करंट नहीं लगेगा, मुझे इससे इलेक्ट्रॉन इससे चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। तब क्या होगा? यदि इससे तो इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक लग रहा है तब ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें कौन चार्ज आ जाएगा? अभी इस पे प्लस का, किस पे? ये इसको दिया है तो इसमें कौन चार्ज आ जाएगा? अबे किस पे? माइनस चार्ज। कौन सा समझ आ रहा है? मतलब एक तो ट्रांसफर यहां से इलेक्ट्रॉन का यहां से हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक परमाणु से दूसरे परमाणु हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक परमाणु से दूसरे परमाणु हुआ, तो आवेश क्या आ जाएगा? प्लस। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? धनायन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव, जिस चीज से पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक, नेगेटिव। क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखो ऊपर से चलो, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला गया, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला गया, क्या आवेश आएगा? प्लस का आवेश आएगा। तो इस पे क्या चार्ज है जो लिया है इलेक्ट्रॉन? माइनस। कौन सा? शुरू से पहले से बता रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, चार्ज को न तो बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। ध्यान दो, काहे वर्ड बोल, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया, हाँ ट्रांसफर न हुआ है, बनाए ना हम लोग। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां गया है, हम बनाए ना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो क्या कर रहे हैं हम? आवेश को न तो बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन। न तो हम चार्ज को बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं, तो क्या हो सकता है? कंजर्व रहता है। क्या रहता है? सिद्धांत था, किसका सिद्धांत था? परमाणु का सिद्धांत दिए थे। क्या था सिद्धांत? कौन सा वैज्ञानिक का नाम बताओ? हाँ, जे थॉमसन। कौन? ई रदरफोर्ड। क्या बोला था वो? आवेश का, आवेश का, आवेश का बोले थे हम, नहीं मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कौन सा समझ में आया? हमारे ख्याल से ये हमेशा पूछता है, हमेशा पूछेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? जो इलेक्ट्रॉन को, इस वीवीआई बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी 90% कन्वर्जन इसी में होता है। किस पे प्लस, किस पे माइनस। एक ने एक, आप तो एमसीक्यू का जमाना, एक साल पूछ देगा। एगो देखागा तू, शीशा ले लो, कांच का शीशा, और किसी पे रगड़ो या किसी कॉटन कपड़ा, तो क्या देखा होगा? हीट हो जाता है। कांच ले लो और उसको रगड़ो कोई कॉटन कपड़ा, तो हीट हो जाएगा। या कभी ऊन का कपड़ा देखा है? कभी कभी लगा चम्बुक आ गया, लगा लाइट आ गया अपने आप, हम तो डर गए थे, हमको पता नहीं था शुरू शुरू में, तो ऐसे हम चुभने लग गया था। कम्बल, ये महीना तो फरवरी मार्च के बीच में टेम्परेचर रहता नॉर्मल, तो ऊन होता है, तो ऊन लगेगा क्या कि चार्ज आ गया, चकमक करेगा, खासकर मार्च सब में। अभी ठंड में पता नहीं चलेगा, उस समय चार्ज आता है, सूरज की रोशनी आता है, ढेर सारा कॉन्सेप्ट उसमें भी। तो कोई भी ऊन में ज्यादा हीट करेगा तो क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ही हीट हो जाता है। और किसका बोलते हैं? कांच और शीशा।
कांच और के शीशा, और किसका उदाहरण लिए थे? और किसको देखा जो जैसे पहले देखो कंघी ले लो, कंघी कंघी कागज टुकड़ा रख दो, कंघी कर लो और उसको लगाओ, चिपक जाएगा। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? आवेश है, क्या हो गया? आवेश आ चुका, आवेश उसको जरूरी है, कम किए ट्रांसफर हुआ, किसका ट्रांसफर हुआ? आवेश का, वही सटा उसमें कागज में चिपक जाएगा। देखा है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? यही विद्युत धारा कॉन्सेप्ट। इसको पाउच कर लो तो ये उदाहरण रेशम की कपड़ा नहीं देखा? रेशम मलमल टाइप का, पहले मलमल कहता था ना रेशम, अब था इंग्लिश बोल तो सिल्क कहता है, सिल्क कपड़ा। तो चकमक करता है ना, तो सॉफ्ट लगेगा। उसको तो हीट करो तो हाथों में कट जाए, उसको ऐसे हाथ जोर से करोगे हाथ ही छिला जाएगा कपड़ा। तो कांच का छड़ ले लो एक ठो शीशा, और उसको रेशम कपड़ा पर रगड़ो, रेशम कपड़ा पे रगड़ो तो हीट आ जाएगा। इसमें क्या होगा? हीट आने का मतलब क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम रगड़ेंगे तो इसमें हीट आ जाएगा। ध्यान दो इधर, ये पूछेगा ऑप्शन में क्या देगा पता है? क्या सवाल देगा? यदि हम कांच की छड़ को रेशम कपड़ा पे जलेंगे रगड़ेंगे तो चार्ज किस पे आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? धनायन की ऋणायन? ये ऑप्शन दे देगा। वहां माथा कंफ्यूजन, यहाँ तो अभी हल्का लगता, पढ़ते रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वर्ड पे गौर करो। यहाँ ये समझा रहे हैं, आप माथा पे ध्यान दो। पूछेगा एमसीक्यू में, मुझे पूछने रहता है इसलिए ध्यान दो इस पे। ये एमसीक्यू का सवाल इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं। बड़ा सवाल नहीं पूछता है, एमसीक्यू में पूछ देगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हल्का हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशम कपड़ा रगड़ेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? धनायन। क्या आएगा? यही पूछता है, चार्ज पूछेगा। इस पे धनायन मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, ये पूछेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस पे कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, इससे मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए हीट लग रहा, इसलिए हीट लग रहा। यही है किसका खेल? चार्ज का खेल। यही में तार में कैसे बहता है, इसी तरह बहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, कौन सा हल्का है, समझ में आ जाएगा। ये तो वो रॉड ले लेगा, एगो रॉड का उदाहरण, छड़ का उदाहरण। इस समय आया एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो बोलेंगे कांच की छड़ है, रेशम कपड़ा रगड़ेंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? किस पे चार्ज? कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणायन धनायन वर्ड बोला, प्लस माइनस वहां नहीं देगा ऑप्शन में, बुझे? वहां क्या ऑप्शन देगा तुमको? धनायन ऋणायन, प्लस माइनस नहीं देगा। हम बुझ रहे, नहीं देगा ऑप्शन, देवे नहीं करेगा। तो ऐसा क्या घुमा मथा घुमाएगा नू, क्या वर्ड तुम लोग नया वर्ड सुनाएगा, वो बोला पढ़ा कि नहीं, प्लस माइनस बुझे है, प्लस माइनस कुछ ना कुछ टिक मार देगा। ऋणायन धनायन में पहले डर लगता सुनने में, पहले जो नहीं पढ़ा लेगा ऋणायन धनायन छोड़ देगा, बोले वर्ड टॉप है, क्या पढ़ेंगे क्या टिक मारेंगे। ये होता है ऋणायन धनायन वर्ड देखा, हिंदी जटिल लिख दिया, देखने छोड़ दिया, पहले डर छोड़ दिया था, तो हल्का सवाल जिस वाला है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। रेगुलर इसी का आने के लिए था। कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो कांच पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, इलेक्ट्रॉन इस पे कम हो चुका है, इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक। कॉन्सेप्ट हल्का है, समझ आया? वही कॉन्सेप्ट है आवेश संरक्षण। न तो आवेश जन्म ले सकता है, न ही मिट सकता है। न ही जन्म, न ही जन्म, न ही न मिट सकता है, दोनों में न बढ़ा रहा है। न ही जन्म ले सकता है, न ही मिट सकता है। तब क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, बह सकता है। नया कॉन्सेप्ट है, मथास्थी से लगा कायम कर रहे हैं। ये उदाहरण लेते हो तो रॉड का, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब क्या लिए थे? एक रॉड लेते हैं, या इसको क्या लेते? शीशा, शीशा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मानो। एक तो अभी क्या लिए थे? रेशम, सिल्क, रेशम की कपड़ा लिए थे। ये उदाहरण लेते हैं फिर से, इससे भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो।
ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर, इसको रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4 से 1 5 हो जाएगा, 4 से 1 5 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ बना है, ट्रांसफर हुआ। किससे ट्रांसफर है, इससे ट्रांसफर हुआ। दोनों पहले भी, यहाँ भी 4, यहाँ भी, अब हो गया 5। पहले 4 4 था, 4 4 8, अब हो गया 3, इधर हो गया 5, 5 3 8। समझ आया कॉन्सेप्ट? पहले भी 8, पहले भी 8, बाद में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रॉन ना तो बन सकता है ना ही मिट सकता है। तब क्या हो सकता है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन संरक्षण का नियम बुझ गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज संरक्षण, आवेश संरक्षण। आवेश, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, आवेश हमेशा इंग्लिश में कहता है कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व। आवेश चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। हिंदी में कहेंगे आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। हल्का वर्ड है, दोनों वर्ड अपने अपने हिसाब से हल्का, लेकिन ध्यान देगा तब वर्ड समझ आया। इजी है, पीछे भी किस कौन सा कभी हल्का है, इजी है, इजी है ना रे। इसको गुंडा कैसे तू समझ में आया, समझ देगा। हाँ समझिए, हम करें आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ये नहीं आ रहा है रे, ये आ रहा है ना, पॉज कर लो। तो बताइए हमको आप, आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज का कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा, प्लस माइनस हमेशा आएगा। दांत क्या दिखा रही, 32 है, 33, ये गलत पर में 33 न हो जाए। इससे यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चार्ज क्या आ जाएगा, पीछे क्या चार्ज आएगा इस पे, इसको हिंदी में धनायन, हिंदी बोलना, हिंदी में धनायन या पॉजिटिव बोलना। यहाँ जो ऑप्शन देगा तुमको धनायन देगा, इसलिए बोल रहे, रिपीट बेसिक कर रहे हैं। इस पे क्या रहेगा, ऋणात्मक। क्या रहेगा, ऋणात्मक। क्या रहेगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट, इजी है। आवेश संरक्षण मतलब ये हुआ कि आवेश को न तो बना सकते हैं, न ही मिटा सकते हैं। ये बस क्या होगा, एक दूसरे जगह से एक से दूसरे जगह ट्रांसफर हो। क्या होगा, ट्रांसफर हो। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। चालक बढ़ाया, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लगा है चालक। क्या कहेंगे, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, चालक कहलाएगी। कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है तो चालक नहीं है। तो ये वो बोला चालक नहीं है, ये करंट वाला चालक। क्या है, इसमें क्या चालक उसको कहते हैं जिसमें चार्ज बहेगा, जिसमें चार्ज एक सिरा से दूसरे सिरा बहेगा। विद्युत रोधी इसे कहेंगे जिसमें चार्ज या आवेश एक सिरा से दूसरे सिरा नहीं बहेगा। जैसे हम करें रॉड, लोहा, क्या करें, लोहा, लोहा है, लोहा में एक सिरा से दूसरे सिरा चार्ज बहेगा। इसमें से कोई वायर लगा दो इसमें से, तो क्या होगा, चार्ज यहां से यहां तक बहेगा। क्या होगा, बहेगा। लेकिन वही किसी प्लास्टिक ले लो, क्या ले लो, प्लास्टिक ले लो, उसमें चार्ज एक सिरा दूसरे सिरा नहीं बहेगा। तो ये समझ में आया है, चालक उसे कहेंगे जिसमें करंट, जिसमें विद्युत धारा बहता हो, जिसमें विद्युत धारा बहता या चार्ज बहता हो, उसे क्या कहेंगे, चालक। ध्यान दो, चालक उसे कहेंगे जिसमें चार्ज बहता हो या करंट बहता हो या करंट चलता हो, उसे क्या कहेंगे, चालक। विद्युत रोधी, रोधी मतलब रुकावट, रोधी मतलब रुकावट, विद्युत का रुकावट। ऐसा पदार्थ जिसमें चालक, जिसमें करंट या आवेश नहीं बहता हो, नहीं ट्रांसफर होता हो, उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी चालक समझ आया। तुमको ये एमसीक्यू में पूछ देगा या जनरल पूछ देगा तो बता देगा। एमसीक्यू में पूछ दिया, इसमें चालक कौन है, चालक के उदाहरण, कंडक्टर के उदाहरण बताइए। कंडक्शन किसमें हो सकता है, ऑप्शन देगा छड़, बालू, गिट्टी, सीमेंट, किसमें बहेगा, छड़ में। किसमें, छड़। ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा विद्युत रोधी है, इसमें कौन सा विद्युत रोधी है, लोहा, सिल्वर, गोल्ड, कपड़ा। क्या आप समझेंगे, कपड़ा में करंट बहेगा, नहीं बहेगा। क्या कहेंगे,
नहीं, एक से दूसरे सिरा ट्रांसफर नहीं होगा। एक जगह से दूसरे जगह उसका एक छोर से दूसरे छोर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हल्का है, कॉन्सेप्ट इजी है, ये समझा देगा हमको। पीछे हल्का है, कहेंगे चालक बताइए, विद्युत रोधी बताइए, क्या बताएंगे आप ही बताइए। चालक इलेक्ट्रॉन का आवेश का आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाए। उदाहरण लोहा हो गया और गोल्ड हो गया और कौन सा तार दिखता है? तांबा हो गया, तांबा और कॉपर हो गया, कॉपर। बहुत बढ़िया, कॉपर बहुत बढ़िया। विद्युत चांदी सबसे सर्वोत्तम, चांदी में सबसे अधिक करंट चलेगा। ऑप्शन देगा किसमें सबसे अधिक करंट दौड़ेगा? चांदी टॉप पे रहता है, सबसे बढ़िया सुचालक। क्या कहेंगे? सुचालक। सु को सुचालक। चांदी क्या है? सुचालक। चांदी क्या है? सुचालक। टॉप पे तुम जीके में लिखे थे, चांदी विद्युत का सुचालक। सबसे अच्छा कौन सुचालक है? चांदी। सब में करंट बह रहा है, सब वायर में, लेकिन चांदी का वायर लगेगा। चांदी का भारत में चांदी का वायर लगा दे तो सब घड़े तोड़ लेके भाग जाएगा। भारत देश में तो ट्रेनें उठा लेता है। एगो ट्रेन है, कहीं एगो टैंकर कोई गिरा था, शायद कोई तेल का कोई गिर गया था, क्या कहता, ट्रक टैंकर नहीं था वो भरने वाला, वो गिर गया, सब तेल निकाल लिया उसका, दूसरा ट्रकों को चुरा लिया के। सबसे अधिक तो बिहार हम लोग का है इस मामले में, पटरी उड़ा लिया। कहीं बेगूसराय का घटना है, भयंकर बवाल बचा दिया। कोई आदमी पटरी लोहा रहता ना, उसी को उठा लिया, चोरी कर लिया। ये भारत में बिहार में जुआ है, कर सकता हम लोग, बुझे। इसलिए बाहर के कंपनी हम लोग कहे ना चाहता, इसी सब कारण से नहीं आता। तो नया खबर अडानी है, अडानी वाला कंपनी है ना, इन्वेस्ट कर रहा है बिहार में, नहीं तो कोई कंपनी बिहार नहीं आएगा। अंबानी आई वो डर से भाग गई, अंबानी कंपनी सब नहीं आएगा बिहार में, बुझेगा हमको मार के कूट देगा ये सब। यही कारण से बिहारी लोग बुझते हैं ना, बिहारी कैसा है, मुझे बिहारी कहना चाहता है कंपनी सब, यही सब कारण से। चोरी डकैती ठेकेदारी नेतागिरी राजनीति ढेर सारा हम लोग। क्या फिर कहाँ चलेगी? इधर आइए, कौन सा सुनना है? चालक विद्युत रोधी का कीजिए, पहुंच कर लो। आप इसका इससे पहले हम चार्ज के बारे में जाने हैं। चार्ज क्या जाने से पहले? चार्ज आप जानेंगे विद्युत धारा, क्या जानेंगे? अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रा, चार्ज का कूलम, चार्ज का कूलम, विद्युत धारा का एम्पियर, धारा का विद्युत धारा का ये पूछेगा, दोनों में से एक सवाल क्या पूछेगा? विद्युत धारा का ऐसे मात्रा बताइए। सबसे हल्का सवाल है ना, ये 5 क्लास का सवाल है नहीं, 5 का तुमको कई बार हटाया है सब। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा एम्पियर, यहाँ पे चार्ज में मतलब कूलम ऐड करके आ जाए। चार्ज का ये पूछेगा। अब हम विद्युत धारा को समझ लेते हैं। किसी बिंदु से चार्ज का ट्रांसफर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज का ट्रांसफर को क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज का बहना, चार्ज का ट्रांसफर होना, उसे क्या कहलाएंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा का परिभाषा लिख लेगा, इजी है। पीछे हल्का परिभाषा लिख लेगा। परिभाषा, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज का बहना, चार्ज का बहना उसे क्या कह देंगे? विद्युत धारा। समय का भी बात आएगा, समय का भी खेल है, समय भी कितना समय तक वो भी चार्ज में ऐड होगा। इजी है। इसका ऐसा मात्रा क्या कहेंगे? एम्पियर। क्या कहते हैं? ए से लिखा जाता है। चार्ज का कूलम सी से लिखा जाता है, बड़ा सी। इजी है। इस चैप्टर क्या है? परिचय है दिए ना, उसको वर्ड में लिख दिए, ध्यान दीजिए। आवेश, चार्ज के प्रवाह, चार्ज के ट्रांसफर, चार्ज के बहना। आवेश क्या होता है? ट्रांसफर क्या कहेंगे? ट्रांसफर, बहना। ये देखो क्या लिखे, परमाणु चीज बना है, इलेक्ट्रॉन बाहरी के क्षम दिए, अंदर में कौन सी रहता है? प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन। ये बुझ गया, हल्का है, इसको बनाना। उसका ये बीच में केंद्र कहते हैं, ये अंदर प्रोटॉन, इसी के अंदर रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और देखो क्या रहता है, देखो तो न्यूट्रल है कि ना? कोई भी तत्व, कोई लोहा न्यूट्रल रहता है कि ना?
कोई लोहा लो, किसी भी पदार्थ ले लो, छड़ ले लो, कॉपर ले लो, उसको डायरेक्ट छुएगा करंट लग जाएगा। हाँ, ध्यान दो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई लोहा को हम छुए तो हमको करंट लग गया। हाँ, सिल्वर को छुए, चांदी को छुए करंट लग गया। काहे नहीं लगा? चार्ज न्यूट्रल है, जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। तो न्यूट्रल हो गया। 10 तो प्लस है 10 तो माइनस है, न्यूट्रल है। प्लस माइनस कट गया ना, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो 10 तो प्लस है 10 तो माइनस है तो जीरो है। तो कोई भी कंडक्टर, किसी भी पदार्थ में चार्ज न्यूट्रल रहता है, पहले चार्ज न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये कौन सा समय है? परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, क्या रहते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं, उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं। जब कांच के छड़ से रेशम कपड़ा रगड़ते हैं तब कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े में चला जाता है। कांच की छड़ पर प्लस मतलब इसको लिखना हिंदी में धनात्मक, रेशम में कपड़ा पे ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज हिंदी में लिख दिए। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धनोवेशित होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पाकर ऋणात्मक हो जाते हैं। इजी है, हल्का है। आवेश सुरक्षित रहता है, आवेश सुरक्षित रहता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। इसका नया डालेंगे। चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग जाता है उसे चालक कहते हैं। हल्का है। उदाहरण तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात मतलब स्टील। मानव, इंसान, एक इंसान को छुएगा दूसरा इंसान करंट चल रहा है तो लग जाएगा झटका, तो मानव दिए हैं। और ग्रेफाइट क्या दिए हैं? याद है? कार्बन के कितने अप्रूफ है? 3 अप्रूफ। क्या क्या नाम है? हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरेट। लेकिन उसमें से ग्रेफाइट जो उसमें से करंट दौड़ेगा, काहे दौड़ेगा करंट उसमें? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें खाली रहता है, इसीलिए। डायमंड सब नहीं दौड़ेगा, डायमंड तू झटका में नहीं मारेगा, नहीं, हीरा ग्रेफाइट है, कार्बन के अप्रूफ उसमें है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट है ग्रेफाइट। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश नहीं बहता उसे विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। उदाहरण कांच, मोम, चमड़ा, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, क्या बोल रहे हैं? शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक, कागज, सूखी हवा। क्या कहेंगे? सूखी हवा, नमी युक्त नहीं, सूखी हवा। जो नमी मिल गया उसको करंट दौड़ जाएगा तुरंत। अब कर रहे हैं विद्युत धारा का, इसे नीचे परिभाषा लिख दे। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदु के बीच आवेश का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इजी है, इसको हूबहू लिख लेगा।